गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, जैसे मेरा डेली का रूटीन रहता है वैसे ही है। बिल्कुल जल्दी उठना, बच्चों को टिफ़िन पैक करना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, वही है। तो देखिए कितना अंधेरा है और रुद्र पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम है तो वो पढ़ रहा है। और गोलू भी उठ करके अभी गया है बाहर। और यहाँ मैंने बनाई है भिंडी बनाई है। सुबह की झाड़ू वगैरह मैंने सब निकाल दिया, आटा वगैरह लगा करके रख दिया। और ये है अचार की मिर्च लेकर के आए थे अचार डालने के लिए। पर जब तक इसका थोड़ा अंदर का जो पानी सा होता है ना वो थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद में मैं अचार की मिर्च डालूँगी ये वाली। और देखिए अब थोड़ा दिन सा निकल आया, आप देख सकते हैं दिन सा निकल आया है और मेरी पूजा पाठ हो गई है। और आज मैंने पोशाक पहनाई है, देखिए ये वाली पिकॉक वाली बोलते हैं। गर्मी सर्दियों वाली पोशाक तो मैंने सब रख दी हैं और गर्मियों वाली निकाल ली हैं, क्योंकि अब गर्मी सी हो गई है तो नहीं पहने जाए। हम ही नहीं पहन सकते हैं गर्म कपड़े, तो ठाकुर जी भी कैसे पहन सकते हैं, उन्हें भी गर्मी लगती है। तो इसलिए मैंने उनकी सभी पोशाकें रख दी हैं गर्म। और सर्दियों वाली पोशाकें रख दी हैं, गर्मियों वाली सभी पोशाकें मैंने निकाल ली हैं उनकी। और यहाँ मैं बच्चों के लिए लंच वगैरह पैक कर रही थी। रुद्र तैयार एकदम रेडी हो गया है जाने के लिए और सिम्बा बैठा हुआ है। और रुद्र का टिफ़िन वगैरह सब मैंने लगा दिया था, क्योंकि रुद्र का एग्ज़ाम है, लेके नहीं जा रहा था। तब भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं इसके लिए 2 रोटी रख देती हूँ बना करके। और जो पराठे खाते हैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ देखिए घर में बनाती रहती हूँ, चाहे पूरी हो, कचौड़ी हो, कुछ भी हो, पकौड़े हो, सब बनाती रहती हूँ। तो इस वजह से सभी कुछ बनाती रहती हूँ। और यहाँ मैंने पैक कर दिया था और बर्तन रखे थे साफ़ करने के लिए। तो लंच मैंने पैक कर दिया था, 2-3 रोटियाँ लगी थी बनाने के लिए। तो बस वही अपने काम में लगी हुई थी मैं। रक्षित का और इनका भी टिफ़िन पैक कर दिया था। और गोलू तो दोपहर को जाता। और ये मिर्ची रखी है अचार के लिए, सुखाऊंगी जब इनका अचार डालूंगी। और ये दोपहर का टाइम है, जब मैं रक्षित को स्कूल से ले आई थी, कपड़े पड़े थे बाहर, सूट वगैरह, बेडशीट वगैरह। तो यहाँ मैं देखिए वो ब्लू वाला ब्लैंकेट हल्का वाला जो नज़र आ रहा है आपको, वो उसे मैं उड़ करके लेट गई थी। थोड़ा सर दर्द हो रहा था इस वजह से। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़े वगैरह फोल्ड, तय वगैरह कर रही हूँ अपने सूट वगैरह की। और टॉवल वगैरह धूप में डाल दी थी उनकी। आरव स्कूल से आ गया है, क्योंकि आरव थोड़ा उसकी मम्मी स्कूल में जाती हैं तो वो लेट हो गया था। और सॉरी, उनकी मम्मी लेट हो गई थी तो वो इधर ही आ जाता है। तो बस वही है, वो दोनों खेलने में लगे हैं। पर ये आ जाता है ना तो रक्षित और ये दोनों आरव बहुत अच्छे से खेलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से खेलते हैं। और बातें करेंगे ना तो ऐसे करते हैं कि बस पूछो मत ही ना, बातें करने का तो इनका दोनों का। और ये देखिए ये मेरा काम बढ़ा रहा है, ये बोल रहा है मुझे, सॉरी मुझे नहीं, आरव बोल रहा था बौजी देखो ये देखिए ये क्या कर रहा है, आपका काम बढ़ा रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, इसके पैर में हो रही थी खुजली। हाँ तो देखिए इसके पैर में खुजली हो रही थी। मैं कह रही क्या हो रहा है ये मम्मी मेरे पैर में खुजली हो रही है, तो इसलिए ना पाउडर लगा रहा हूँ तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि नाइसिल पाउडर है ना, इससे है ना खुजली ठीक हो जाएगी। तो बताइए, तो बस वही लगाने में लगा था। और मैं इसे बोल रही थी मेरा काम बढ़ा दिया, तो ना कितना सारा पाउडर फैला दी ज़मीन पर। तो वो फैल गया था ना, तो उसे उठा करके फिर से अपने पैर पे लगाने लगा कि नहीं मैं ये वाला भी लगा लेता हूँ तो मेरे ना पैर की खुजली बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। तब भी देखिए ये है ना ऐसे हरकतें करता रहता है। और अभी मुझे बोल रहा था देखो वजह आपका कितना सारा काम बढ़ा दिया। और ये है ना ऐसी हरकतें करता है कि बस पूरे दिन इनके पीछे लगे रहो, काम करते रहो, काम बिगाड़ता रहता है, बस यही हाल रहता है इसका। और ये देखिए ये ग्रेप्स भी खाता जा रहा, पढ़ता जा रहा है। मैंने इससे बोला था इसे बाद में खा लेना, पहले पढ़ लो, तो नहीं कह रहा था पहले ग्रेप्स खाना है उसके बाद में मुझे पढ़ना है। और ये बर्तन वगैरह क्योंकि स्कूल से ले आई थी, दूध वगैरह बच्चों को दे दिया था। और रुद्र का भी मैंने रख दिया था। गोलू तो पी करके चला गया था दूध, क्योंकि गोलू जब स्कूल जाता है उसे मैं जब भी दूध दे देती हूँ पीने के लिए। और रक्षित को स्कूल से आने के बाद में दिया था। और ये जो रह गया था ना दूध बच्चों को देने के बाद में, ये मैं गर्म करके रख देती हूँ। उसके बाद में थोड़ी सी दूध में अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि देखिए बर्तन पड़े हुए हैं। अभी अंदर से और बर्तन लेकर के आने हैं, तो बर्तन पड़े हुए हैं साफ़ करने के लिए बहुत सारे। और क्योंकि धीरे धीरे करके वो सब बर्तन मैं लेके आई थी, भगोना खाली किया था और बर्तन वगैरह थे तो वो भी साफ़ किए थे, टिफ़िन वगैरह थे वो भी थे। तो देखिए यहाँ है ना मैं पोंछा लगा करके आई थी, ये इसने पाउडर वगैरह फैलाया था ना इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कहीं कुछ ना कुछ डालते रहते हैं बच्चे, कितना भी साफ़ सफाई कर लो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। अब सोच रही हूँ होली आएगी ना, सोच रही हूँ होली की सफाई वगैरह शुरू कर दूँगी अब मैं। और देखिए ये स्लीपर है, इनकी ट्यूशन वाली दीदी पहन करके आती हैं स्लीपर, तो उनकी मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इनमें ना ऊपर देखिए ये देख रहे हो ना, अब ये कांटे कांटे से लगे हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये है ना मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ना उनसे अपने लिए मंगाई थी ये।
तो मैं ना डेली यूज़ के लिए मंगाई थी। मैं डेली में पहनती हूँ, क्योंकि ये जब पैरों में पहनते हैं ना तो कांटे जो है ना पैरों के तलवे में लगते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये वाली स्लीपर पहनने के बाद में। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ये धरा से मंगाई थी। और यहाँ मैं कर रही थी बथुआ साफ पराठों के लिए, क्योंकि अगले दिन बन रहे थे बथुए के पराठे, क्योंकि बच्चों को स्कूल वगैरह लेकर के जाना था, इन्हें भी लेके जाने थे। तो कहने लगे सुबह इसकी बथुए के पराठे बन जाएंगे। तो मैं बथुआ साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर पराठों के लिए। और क्योंकि ये लास्ट है ना, अब बथुए के पराठे वो वाली बात नहीं रही है उनमें, जैसे शुरू में जैसे बथुए के पराठे होते हैं बनते हैं गरम गरम खाते हैं, तो वो वाला टेस्ट है ही नहीं है। अब चाहे साग हो चाहे बथुआ हो कुछ भी हो, वो वाला टेस्ट नहीं है पर अब इनमें। तो मैं बथुए के पराठे बथुआ साफ़ कर रही थी सुबह के लिए, क्योंकि देखिए बहुत टाइम लग जाता है ये सब कुछ साफ़ करने में। एक एक पत्ता साफ़ करना पड़ता है, गंदगी से रहती है इसमें, मतलब और घास फूस सी रहती है, तो वो सब कुछ निकालना पड़ता है। जितना बथुए के पत्ते नहीं निकलते हैं ना, उससे ज़्यादा तो इसमें जो इनकी जो डंडियाँ वगैरह होती हैं ना वो निकल जाती हैं। तो बस वही मैं बथुआ वगैरह साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर पराठों के लिए। अगले दिन पराठे बनाने इसलिए। और उस दिन बनाया था मैंने शाम को आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। बस ये गरम गरम बनाई थी मैंने उस दिन। रक्षित वगैरह गोलू स्कूल से नहीं आए थे। रक्षित को मैं ट्यूशन छोड़ कर आ गई थी, और ट्यूशन छोड़ने के बाद में मैं बथुआ वगैरह साफ़ करने के लिए बैठी थी, क्योंकि अगले दिन पराठे बनाने थे मुझे बथुए की, क्योंकि हमारे बच्चों के पापा को बहुत पसंद है बथुए के पराठे। यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है और हमारा झाड़ू पोछा वो मैंने दोबारा से कर दिया, जैसे मैं डेली करती हूँ, डेली लगाती हूँ। और देखिए जो मोर्टिन होते हैं ना, छत्ते वाली जो मोर्टिन होती है ना, वो मैं क्या करती हूँ कि एक कटोरी में इस तरीके से जला देती हूँ, जैसे ये जला रखी इस तरीके से जला देती हूँ। और बच्चे तो बाहर खेलते हैं शाम को, मेरे पूरे रूम में धुआं हो जाता है, तो मैं ना गेट बंद करके बाहर निकल जाती हूँ, थोड़ी देर चौकी में घूमती रहती हूँ। क्योंकि देखिए इससे क्या है ना कि जो मच्छर होते हैं ना वो भी मर जाते हैं और मच्छर भी नहीं लगते हैं। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। बच्चे जब शाम के टाइम में खेलते हैं तो मैं इसी तरीके से लगा देती हूँ, और मैं भी थोड़ी देर बाहर, मेरा भी जमुना जी की तरफ घूमना हो जाता है। तो ये बनाई थी मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी गरम गरम और रोटियों के साथ में। आ जाइए आप सब खा लीजिए। 9:15 का टाइम हो रहा है। बच्चों को भी बना करके दे दिया था, इन्हें अभी मैंने प्लेट में लगा करके दे दिया खाना, मैं बना रही हूँ। तो आपको ये वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था शाम का, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और देखिए खाने के बाद में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि रुद्र के एग्ज़ाम है, गोलू के भी 1 तारीख से हैं और रक्षित के ओरल शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से मैं इसकी तैयारी करवा रही थी, बार बार इसे रिपीट करा रही थी। तो बस यहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ में। टाइम देखिए 10:10 हो रहे हैं बहुत, क्योंकि बच्चों को मैंने रक्षित को 11 बजे तक पढ़ाया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए।